हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। इसके लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर लिया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे कहा गया है कि दो कॉइन को अगर एक साथ थ्रो किया जाए तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक हेड मिल जाए। तो देखेंगे, जब भी हम दो कॉइन को एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी होगी। या तो दोनों ही कॉइन्स पर हेड हेड आए, या पहले कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल आए, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आए, अथवा दोनों ही कॉइन पर टेल टेल आए। दैट मीन्स वी हैव 4 डिफरेंट ऑप्शंस। दो कॉइन को जब भी थ्रो किया जाता है तो 4 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी अकर होती है। कंडीशन हमको प्रोवाइडेड है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स, ये 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। या तो हेड हेड आ जाए तो इसमें कम से कम एक हेड है, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। टेल टेल हमारा फेवरेबल आउटकम्स नहीं होगा। तो हियर इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4. 4 outcomes are total, in which 3 outcomes are favorable. ये 3 outcomes इसमें favorable है, इसलिए probability of event A should be equals to favorable outcomes 3 divided by total outcomes 4. So this is the question number 25. आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमको गिवन है कि दो डाइस एक साथ रोल की जाती है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डाइस पर, दोनों ही डाइस पर आए हुए नंबर इवन नंबर। तो उसके लिए देखेंगे पहले कि दो डाइस को रोल करने पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि दोनों पर 1 1 आए, 1 2 मींस पहले डाई पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 2 3 2 4 एंड सो ऑन। 3 का रंग चलेगा 4 5 6। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि काउंटिंग में 36 होंगी, क्योंकि ईच रो में 1 2 3 4 5 6 कॉलम, 6 रो है, 6 कॉलम है। टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36। ऑलवेज रिमेंबर, दो डाइस को एक साथ यदि हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स हुए हमारे पास 36। बात करेंगे फेवरेबल आउटकम्स की। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स है जिन आउटकम्स में दोनों ही डाइस पर इवन नंबर आया। तो ऑब्वियस है, पहली रो में मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली रो का फर्स्ट नंबर तो 1 ही होगा, जो कि इवन नहीं होता। दूसरी रो में सिर्फ 3 मुझे फेवरेबल पेयर मिलेंगे, 1 2 एंड 3। ये 3 पेयर हमारे फेवरेबल हुए। इसी तरह से थर्ड रो में कोई भी पेयर हमें फेवरेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड रो का पहला एलिमेंट ही 3 है, जो कि इवन नहीं होगा। फोर्थ रो में फिर से हमको 3 पेयर मिलेंगे, 4 2 4 4 4 6। तो अब तक हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स आए 3 + 3 6, और 3 आउटकम्स यहां पर हमारे फेवरेबल होंगे 6th रो में, 6 2 6 4 6 6। तो वी हैव 9 favorable outcomes. So the probability of event A become 9/36. Simply we say that 1/4. तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमको 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 30 तक 30 नेचुरल नंबर्स गिवन है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि वो नंबर चुना हुआ एक प्राइम नंबर। तो उसके लिए सिंपली हम इन नंबर्स के बीच में से ऐसे आउटकम्स देखेंगे, ऐसे नंबर्स देखेंगे जो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 11 13 17
19, 23 एंड 29। काउंट करेंगे कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो फेवरेबल है इस बात के कि नंबर प्राइम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स यहां पर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, जो हमारे इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स 1 से लेकर 30 तक के सभी नेचुरल नंबर्स काउंटिंग में 30 होते हैं, तो टोटल आउटकम्स हुए 30। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास PA इक्वल फेवरेबल आउटकम्स विच आर 10 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स विच आर 30। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 हमको इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमसे कहा गया है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड हमको रैंडमली पिक कर रहा है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पिक किया गया कार्ड नॉन एस कार्ड है। तो देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 आउटकम्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनमें से 4 एस कार्ड होते हैं। नंबर 1 वाले 4 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, हर सूट्स में एक एक नंबर एस होता है। नंबर 1 को एस बोला जाता है। तो 4 एस कार्ड हुए, तो नॉन एस कार्ड यहां पर होंगे 52 माइनस 4। ऐसे कार्ड जो एस नहीं है उन कार्ड्स की काउंटिंग 48 होगी। इसी बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो फेवरेबल आउटकम्स यहां पर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 48, जबकि टोटल आउटकम्स 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यहां पर होगी 48/52। ये दोनों ही नंबर 30 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 से ये 13 टाइम सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 12/30। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको कुछ नंबर्स गिवन है जो कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये 7 नंबर्स हमको प्रोवाइडेड है। इस बात की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है कि इनमें से हम नंबर और उस नंबर का मॉडुलस लेस देन हो 2 के। मॉडुलस वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो जिस नंबर पर भी लग जाए तो उसका आउटपुट हमेशा वो पॉजिटिव देता है। चाहे हम इनपुट नंबर उसमें पॉजिटिव इंसर्ट करें या इनपुट नंबर हम उसमें नेगेटिव नंबर इंसर्ट करें, वो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव देगा। फॉर एग्जांपल -7 का मॉडुलस 7 होगा, जबकि पॉजिटिव 7 का मॉडुलस भी 7 ही होगा। दोनों ही नंबर्स का मॉडुलस अगर हम लेंगे तो पॉजिटिव 7 ही आएगा। ये मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें क्वांटिटी आउटपुट में केवल पॉजिटिव चाहिए होती है। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अप्लाई करते थे, उसमें मॉडुलस का साइन अप्लाई किया जाता है क्योंकि ट्राइंगल का एरिया ऑलवेज पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। यहां पर हमको उन नंबर्स को सर्च करना है जिनके मॉडुलस 2 से लेस देन है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर मैं -3 का मॉडुलस करूं तो वो 3 आएगा। मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, और चूंकि 3 की वैल्यू 2 से लेसर नहीं है तो ये आउटकम्स हमारा फेवरेबल आउटकम्स नहीं होगा। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ -2 का वैल्यू 2 होता है और ये 2 भी 2 से छोटा नहीं है, 2 के इक्वल है, इसलिए ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स नहीं होगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन भी लगा होता तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स बनता। -1 का मॉड 1 होगा और 1 ये 2 से छोटा होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर हम लिखें, फेवरेबल आउटकम्स, तो उसमें एक हमारा आउटकम्स होगा -1। 0 का मॉडुलस 0 ही होता है और 0 की वैल्यू लेस देन 2 होती है, इसलिए 0 भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। इसी तरह से +1 का मॉडुलस 1 होगा और ये 1 भी चूंकि लेस देन है 2 से, इसलिए ये +1 भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। ठीक इसी मैनर में अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं
तो 2 का मॉडुलस 2 होता है, जो कि लेस देन नहीं होगा 2 से, क्योंकि 2 तो 2 के इक्वल होता है, इसलिए 2 भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स नहीं होगा, ना ही ये 3 हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, क्योंकि 3 का मॉड 3 हमको मिलेगा और 3 की वैल्यू 2 से छोटी नहीं होती। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स आए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1, 2 एंड 3, और टोटल आउटकम्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, जो कि होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वी हैव 3, total outcomes 7, so the required probability is 3/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमको एक नंबर सेलेक्ट करना है इस एक्स नंबर की कैटेगरी में से, जिसमें नंबर है 1, 2 एंड 3। एक नंबर हमको इन वाई की कैटेगरी में से सेलेक्ट करना है, जिसमें कि प्रोवाइडेड नंबर है हमारे पास 1, 4, 9, और इस तरह से सेलेक्ट किए गए नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको कि सेलेक्ट किए गए नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 9 होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कम ही देखने को मिलते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछ भी लिए जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसके हम टोटल आउटकम्स निकालेंगे कि अगर एक्स कैटेगरी में मैं 1 चुनूं और वाई में से भी 1 चुनूं, तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया 1,1। इन सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। टोटल आउटकम्स, इधर से भी 1 चुने, इधर से भी 1 चुने, तो हमारे पास एक पेयर आ गया 1,1। एक्स से तो 1 ही चुने, वाई से अगर 4 चुने, दूसरा आउटकम आ गया हमारे पास 1,4। इसी तरह से 1,9। एक्स से 1 चुनते हुए 3 डिफरेंट नंबर मैंने वाई से ले लिए हैं। अब एक्स में से यदि मैं 2 चुनता हूं, फिर बारी बारी से ये तीनों नंबर पॉसिबल हो सकते हैं कि वाई में से हम सेलेक्ट करें। तो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी हो रही है 2,1, 2,4 एंड 2,9। मैंने एक्स में से चुना 2, वाई से चुना एक बार 1, तो बन गया मेरे पास 2,1। एक्स से चुना 2, वाई से चुना 4, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बना 2, 4। एक्स से चुना 2, वाई से चुना 9, तो एक और ऑर्डर पेयर बना मेरे पास 2,9। इसी तरह से यदि एक्स कैटेगरी में से मैं नंबर 3 को सिलेक्ट करूं, वाई में से 1, 3, 4 एंड 3, 9, तो इस तरह से ये मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई। कुल इतने प्रकार से मैं अपने एक्स और वाई को सेलेक्ट कर सकता हूं, जो कि काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास हो गए काउंटिंग में 9। बात करेंगे फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल कंडीशन हमारे पास ये है कि चुने गए दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 9 होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स में ये आउटकम्स हमारा फेवरेबल होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 1 into 1, तो मुझे मिलेगा 1, और 1 की वैल्यू लेस देन 9 है। ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा, क्योंकि चुने हुए ऑर्डर पेयर में से यदि मैं मल्टीप्लाई कराऊं दोनों की, तो 1 into 4 की वैल्यू 4 होती है, जो कि 9 से लेसर है। ये ऑर्डर पेयर मेरा फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 9 है और हमें प्रोडक्ट चाहिए 9 से लेसर, 9 से छोटी, जबकि ये प्रोडक्ट 9 के इक्वल है। इस बिहाफ पर हम इसको फेवरेबल आउटकम्स में काउंट नहीं करेंगे। 2,1 फेवरेबल है, क्योंकि 2 1 2 लेस देन 9 होता है। 2,4 फेवरेबल है, क्योंकि 2 4 8, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, जबकि ये फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि 2 9 18, जो कि लेस देन 9 से नहीं होता। 3 1 फेवरेबल होगा, 3,4 फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि 3 4 12 होते हैं, जो कि लेस देन नहीं होता 9 से। 3,9 भी फेवरेबल नहीं होगा। तो नोट डाउन कर लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। 1 2 3 4 5 आउटकम्स मेरे पास फेवरेबल है, 9 आउटकम्स टोटल है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स वाई इज लेस देन 9 शुड बी इक्वल टू 5/9।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमको बताना है कि किसी भी नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोई भी नॉन लीप ईयर हो, जिसको ऑर्डिनरी ईयर भी बोला जाता है, उसमें 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज इन अ ईयर, अगर मैं इसको वीक में कंप्लीटली ट्रांसफर करूं तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा 7 से। मुझे ये जानना है कि एक साल में कुल कितने वीक्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने 7 से इसको डिवाइड किया। 7 5 35, 1 5 15, 7 2 14, 1 is रिमाइंडर। दैट मीन्स किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 52 कंप्लीट वीक होंगे और 1 डे रिमेनिंग होगा। 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं एंड 1 डे रिमेनिंग होगा। अब 53 संडे आने के लिए यदि ये रिमेनिंग डे संडे होगा तब तो 53 संडे होंगे, अदरवाइज ओनली 52 संडे रह जाएंगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे आइदर संडे और मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ये बचा हुआ एक दिन, इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है, या तो वो संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है, या कोई भी दिन इन 7 दिनों में से ये बचा हुआ एक दिन हो सकता है। और जो दिन होगा एग्जैक्टली वही डे टोटल काउंटिंग में उस ईयर 53 होंगे, रिमेनिंग डेज 52 होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्राइडे का ये रिमेनिंग डेज हुआ तो फ्राइडे तो 53 हुए, बाकी सारी डेज तो 52 ही रहेंगे। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो संडे, इस सिचुएशन में संडे आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। और इस स्टेज पर यह हमारे पास टोटल 7 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1, केवल संडे है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी पी ए की वैल्यू होगी, फेवरेबल आउटकम्स है 1 एंड द टोटल आउटकम्स आर 7। So the required probability of 53 Sunday in any ordinary year is 1/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31।